अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं इनाम कंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन। 10 मरले का प्लॉट ले लिया, आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी चिनाइयाँ मुकम्मल की। अब आप सोचते हैं कि लेंटर डाल लें उसके ऊपर, तो ये नहीं पता कि लेंटर कौन सा डालें। इसी तरह पहले से मकान हमारा बना हुआ था, शुरू से पुराने ज़माने से हमने मकान बनाया हुआ था। दीवारें हमारी पहले से ही कंप्लीट है, कमरे हमने जो तरतीब रखनी थी वही तरतीब रखी हुई है। ऊपर TR गार्डर की छतें थी, अभी हम चाहते हैं कि TR गार्डर की छतें जो है वो उखाड़ के सीधा सीधा जो है वो लेंटर डाल लें। हमारा काम जो है वो मजबूत हो जाए, पक्का हो जाए। या आप किसी भी सूरत में 10 मरले का RCC लेंटर डालना चाहते हैं, लेकिन खर्चा नहीं मालूम, ये नहीं पता कि लेंटर कौन सा डालना चाहिए, ये नहीं पता कि सीमेंट कितना लगेगा, आपका सरिया कितना लग जाएगा, बजरी का खर्चा कितना आ जाएगा, रेत कितने ट्राले लग जाएंगे, मिस्त्री को कितने पैसे देने होंगे। जाहिर सी बात है, जब भी आपने लेंटर डालना होता है शटरिंग करवानी पड़ती है, मिस्त्री को जो है पैसे अलहदा से देने पड़ते हैं, सरिया फिक्सिंग करवाने को वाले को अलहदा से पैसे देने पड़ते हैं, और इसी तरह बराई वाले जो आ जाते हैं उनको अलहदा से पैसे देने पड़ते हैं। तो ये नहीं पता कि इन सब का खर्चा मिला के कितना होगा। कहीं परेशान है इस बात से कि कहीं हमारे साथ हाथ ना हो जाए, कहीं हमसे शटरिंग वाला पैसे ज़्यादा ना ले जाए, सरिया फिक्स करने वाले को कितने पैसे देने ये नहीं पता, कहीं वो हमसे पैसे ज़्यादा ना ले जाए। ये ना हो कि हम सरिया की दुकान के ऊपर जाए तो हमें 50 रुपये पर केजी का चूना लगा दे। तो अगर आप भी इस वजह से परेशान हैं तो आप हमारी आज की वीडियो देखकर अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो हमने स्पेशली इसी के ऊपर बनाई है कि 10 मरला अगर आपने RCC लेंटर डालना है तो उसके ऊपर आपका टोटल कितना खर्चा आएगा। तमाम चीज़ों की मालूमात इसके अंदर हमने दे दी है। वीडियो के एंड के ऊपर हम इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मुकम्मल तफसीली बात करेंगे कि आपको लेंटर कौन सा डालना चाहिए, ईंटों वाला लेंटर डालना चाहिए या उसमें पत्थर डालने चाहिए, या फिर RCC खालिसतन जो मजबूत होता है वो लेंटर डालना चाहिए। तो अगर आप इन चीज़ों की मालूमात हमसे लेना चाहते हैं तो अभी आपने वीडियो को कोशिश करनी है कि आपने एंड तक देखना है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहले से भी आपने हमारी वीडियोस देख रखी हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में लगे बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले बाआसानी पहुंच जाए। सबसे पहले हम कवर्ड एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। हर वीडियो के अंदर जब भी मैंने एस्टिमेट बताना होता है, चाहे वो 5 मरले का हो, 3 मरले का हो, 10 मरले का हो, सिंगल स्टोरी का हो या डबल स्टोरी का हो या 2 मरले का हो, कितनी भी जगह हो, सबसे पहले उसका मैं कवर्ड एरिया आपको ज़रूर बताता हूं। और आपने भी इस बात का ख्याल रखना है कि कवर्ड एरिया आपका कितना बन रहा है। आपने सिंपली उसकी पैमाइश किसी भी मिस्त्री को बुला के उसको पूछ लेना है कि भाई हमारा जो हमने ये जो जगह है हमने लेंटर डालना है, इसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी बनती है और ये टोटल कितने स्क्वायर फुट बन जाता है, ताकि आपको उसके खर्चे का सही मालूम हो सके। 10 मरला आम तौर पे जो जगह बनती है 225 स्क्वायर फुट मरला के लिहाज से 2250 स्क्वायर फुट 10 मरले की जगह बन जाती है। और इसी तरह अगर आप सोसाइटी में है या किसी अच्छे नक्शे वाले से आपने घर का नक्शा बनवाया है तो आपको यकीनन 200 स्क्वायर फुट तक तकरीबन आपको ओपन छोड़नी पड़ती है। फ्रंट से लगा ले, साइड पे आपने गली छोड़नी है, पीछे भी आपने गली छोड़नी है, तो इसकी वजह से आपको ये जो जगह होती है 200-300 स्क्वायर फुट ओपन छोड़नी पड़ती है। मस्टली आपका जो कवर्ड एरिया होता है 10 मरले का वो तकरीबन 2000 स्क्वायर फुट बन जाता है। 2000 स्क्वायर फुट के आज हम बात करेंगे कि उसके ऊपर आपका लेंटर का टोटल कितना खर्चा आएगा। नंबर 1 पे हम बात कर लेते हैं 10 मरले का अगर आपने RCC लेंटर डालना है तो आपका सीमेंट कितना लगेगा। ये सबसे मेन चीज़ है। जाहिर सी बात है, सीमेंट के बगैर लेंटर कंप्लीट नहीं होता। सीमेंट आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, DG इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा चराट, मैपल लीफ, जो भी आपके एरिया के अंदर सबसे बेस्ट जा रहा है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इसके अंदर कोई भी मसला नहीं है। तो सीमेंट आपके तकरीबन 160 बैग्स लग जाएंगे 10 मरला के RCC लेंटर के अंदर। तो इस वक्त सीमेंट का रेट है तकरीबन 1250 रुपए, और 160 बैग सीमेंट तकरीबन आपके 2 लाख रुपए के बन जाएंगे। नंबर 2 पे बात कर लेते हैं बजरी के बारे में कि बजरी का आपका कितना खर्चा आ जाएगा। तो तकरीबन बजरी जो आपकी है 600 क्यूबिक फीट लग जाएगी। इस वक्त आपको बजरी 120 रुपए पर क्यूबिक फीट मिल जाएगी प्लांट वाली। अगर आप मार्गला वाली लेना चाहते हैं तो तकरीबन आपको 125 रुपए पर स्क्वायर फुट पड़ जाएगी। तो ये तकरीबन 600 स्क्वायर फुट बजरी आपकी 72,000 रुपए की बच जाएगी। तो इसमें मैं आपको खास तौर पे एक मशवरा दूंगा कि आप जो है वो एक आध ट्रक मंगवा लें या डैम्पर मंगवा लें, उसके अंदर तकरीबन 700 स्क्वायर फुट तक बजरी आपको मिल जाएगी। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं रेत के बारे में। रेत का आपका कितना खर्चा आ जाएगा। 2024 के न्यू रेट के मुताबिक रेत का एक ट्राला आपको तकरीबन 20,000 रुपये मिल जाएगा, और 2 ट्राले आपके रेत के एक लेंटर 10 मरला के ऊपर लग जाएंगे, और तकरीबन 2 ट्राले आपके 40,000 रुपए के बन जाएंगे। नंबर 4 पे बात कर लेते हैं। नंबर 4 पे बात कर लेते हैं स्टील के बारे में।
कि आपका सरिया कितना लगेगा। ये सबसे मेन चीज है आरसीसी लेंटर के अंदर, आपका स्टील कितना लगेगा। और आपने ये भी अपने ज़हन के अंदर रखना है कि आपने जो लेंटर के अंदर सरिया डालना है, जो मैंने हिसाब किताब लगाया है इसके अंदर मैं हमेशा जो वो है आरसीसी लेंटर के अंदर बॉक्स का साइज 8x8 इंच रखता हूं, यानी दरमियाना साइज होता है, ना ही ज्यादा ये क्लोज हो जाता है और ना ही ज्यादा ये बड़ा खुला डब्बा बन जाता है, बल्कि बिल्कुल ही दरमियाना साइज होता है। आप चाहे तो आप 6x6 का भी साइज रख सकते हैं, तब आपका स्टील ज्यादा लग जाएगा। 7x7 का रखेंगे तभी आपका स्टील ज्यादा लग जाएगा। और अगर आपने बॉक्स का साइज 8x8 रखा है, 4 सूत्र का आपने स्टील डालना है, 60 ग्रेड का हमेशा ब्रांडेड स्टील आपने लेकर डालना है, तो उस वक्त आपका जो स्टील है तकरीबन 40 मन लग जाएगा, जो कि 1600 केजी बनता है। इस वक्त स्टील का रेट क्या चल रहा है, तकरीबन 250 रुपए आपको पर केजी मिल जाएगा, और 1600 केजी स्टील आपका तकरीबन 4 लाख रुपए का बन जाएगा। नंबर 5 पे बात कर लेते हैं लेबर कॉस्ट के बारे में, कि आपने जो लेंटर डालना है इसकी अलग से लेबर कॉस्ट होती है, जाहिर सी बात है, तो इसके ऊपर आपका कितना खर्चा आ जाएगा। तो मैं आपको ये बात बताना जरूरी समझता हूं कि अगर आपने बुनियादों से लेकर मिस्त्री को ठेका दे दिया, ग्रे स्ट्रक्चर का दे दिया, या फिर आपने ढांचे का ठेका दे दिया उसको कि भाई आपने लेंटर डाल के देना है, तब आपको ये वाला पॉइंट सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आपने ठेका नहीं दिया या आपने शुरू से काम नहीं किया, आप लेंटर का अलहदा से मजदूरी देना चाहते हैं, अलहदा से आपकी मजदूरी आपने देनी है, आपने शटरिंग वाले को अलहदा से देनी है, सरिया फिक्सर को अपने पैसे अलहदा से देने हैं, बराई वाले को आपने पैसे अलहदा से देने हैं, तब आपको पता होना चाहिए कि आपने लेबर कॉस्ट कितनी रखनी है। अगर आपने पैसे मिस्त्री से ठेका भी करना है सारे पैसों का, तब भी आपको पता होना चाहिए कि लेंटर का इसके अंदर मिस्त्री का कितने पैसे बन जाएंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी और मिस्त्री के साथ डील करने में भी आपको आसानी हो जाएगी। तो लेबर कॉस्ट के अंदर सबसे पहले आ जाती है शटरिंग। तो शटरिंग के ऊपर अगर आपने प्लाई वाली शटरिंग करवानी है तब आपका खर्चा आ जाएगा 60,000 रुपए, और अगर आप प्लेट वाली शटरिंग करवाएंगे तो तकरीबन आपका 1 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा खाली शटरिंग के ऊपर। इसके बाद आ जाता है सरिया फिक्सिंग। आप सरिया फिक्सर को आपने कितने पैसे देने हैं, तो तकरीबन आपका 40,000 रुपए सरिया फिक्स करने वाले ने आपसे ले लेना है, यानी इसका इतना खर्चा आ जाता है। उसके बाद आ जाती है बराई। तो बराई का कितना खर्चा आ जाएगा, तो बराई का तकरीबन आपका 20,000 रुपए खर्चा आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं मिस्त्री मजदूर, आपने जो लेंटर के ऊपर लगाने होते हैं, जिन्होंने माल आपको सेटिंग मैटिंग सब कुछ फिक्स करके देना होता है। लेंटर आपका बिल्कुल प्लैम किस्म का होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह ग्राउंड लेवल का होना चाहिए कि उसका लेवल भी अच्छे तरीके से हो जाए और उसके ऊपर गरमाला भी अच्छे तरीके से लग जाए। तो उसके ऊपर आपका तकरीबन 10,000 रुपए खर्चा आ जाएगा। आपने सीढ़ी भी साथ में चढ़वा लेनी है, आपने लेंटर को भी इसलिए मुकम्मल तौर पे कवर करवा लेना होता है। तो तकरीबन आपको 2 मिस्त्री और 2 मजदूर चाहिए होते हैं, जिनका खर्चा आपका 10,000 रुपए आपने अकाउंट कर लेना है। तो इसी तरह ये टोटल मिला के आपने जो लेबर कॉस्ट अपने ज़हन के अंदर रखनी है, तकरीबन इसके ऊपर आपका खर्चा 1,60,000 रुपए आ जाएगा। तो आप चाहे तो ये मिस्त्री को सारे पैसे देके आप उससे डायरेक्टली कह सकते हैं कि भाई आपने सारा काम करवाना है, शटरिंग भी आपने करवानी है, सरिया फिक्सर भी आपने बुलाना है, बराई वालों को भी आपने ही पैसे देने हैं, तब आप क्या इसके अंदर काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। नंबर 6 पे बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिशियन आपने जो करनी होती है, पाइप डालने होते हैं, लाइट बॉक्स आपने रखने होते हैं, फैन बॉक्स आपने रखने होते हैं, तो इसके ऊपर मामूली सा खर्चा होता है, ज्यादा इसका खर्चा नहीं होता, तकरीबन आपका 10,000 रुपए इसके ऊपर खर्चा आ जाएगा। नंबर 7 पे बात कर लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा खर्चे इसके अंदर मैंने लिखे हुए हैं ताकि आपको मुकम्मल तौर पे लेंटर का मुकम्मल खर्चा पता चल जाए कि भाई इसके ऊपर आपका इतना खर्चा आएगा। तो एक्स्ट्रा के अंदर क्या होता है कि आपने शटरिंग करवा ली, ऊपर आपने प्लास्टिक डालना है, तो कम से कम 4 से 5,000 रुपए का आपका प्लास्टिक आ जाएगा। उसके बाद रिक्शों का किराया आ जाता है, जो भी आपने सामान मंगवाना है, आपने रिक्शों के ऊपर मंगवाना है, आपने रेत मंगवानी है या आपने बजरी मंगवानी है, तो उसके ऊपर भी आपका खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। आपने सरिया लेके आना है, सरिया का तो मैंने बता दिया है, तो आपके ज़हन के अंदर ये बात आ रही होगी कि भाई बेंडिंग तार भी तो आपने लेके आनी होती है, इस तरह रिंग वगैरह भी लेके आने होते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं तकरीबन इसके ऊपर आपका 30,000 रुपए खर्चा आपने एस्टिमेट के अंदर इसको एक्स्ट्रा रखना है ताकि आपको किसी भी किस्म की बाद में कोई परेशानी ना हो। तो इसी तरह ये टोटल मिला के 2024 के अंदर अगर आप आरसीसी लेंटर डालना चाहते हैं तो तकरीबन आपका खर्चा जो है वो टोटल 9,22,000 रुपए आ जाएगा। यानी अगर आपके पास 9 लाख से लेकर 9.5 लाख रुपए तक मौजूद है तो आप बाआसानी 2024 के अंदर 10 मरले का आरसीसी लेंटर डाल सकते हैं। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये 2000 स्क्वायर फुट का एस्टीमेट है। 10 मरले का आमतौर पे जो सोसाइटीज के अंदर घर होता है
उनका तकरीबन कवर्ड एरिया 2000 स्क्वायर फुट ही बनता है। तो अगर आपने अपने जगह ले लिया, एक 10 मरले का प्लाट ले लिया, वो 2225 स्क्वायर फुट बन जाता है या 2250 स्क्वायर फुट बन जाता है, तो आपने सोचा है कि आप मुकम्मल सारे के ऊपर ही लेंटर डाल रहे हो, बाहर आप शेड भी निकाल रहे हैं, तो तब आपकी जो जगह होती है तकरीबन 2500 स्क्वायर फुट बन जाती है। तो 500 स्क्वायर फुट का जो एस्टीमेट होता है ना, आपने वो बाद में अलहदा से लगा लेना है कि भाई 500 स्क्वायर फुट के ऊपर भी आपका खर्चा कितना आएगा, आपके जहन में ये बात भी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आपने आरसीसी लेंटर डालना है या आरबीसी लेंटर डालना है। आरसीसी लेंटर ही डालें क्योंकि ये मजबूत होता है, बेहतरीन होता है, इसके अंदर सरिया भी ज़्यादा डाला जाता है, इसके अंदर सीमेंट, बजरी, रेत, हर चीज़ ज़्यादा डाली जाती है। ईंटों वाला लेंटर होता है तो ईंटों वाले लेंटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान का खतरा होता है, क्योंकि ईंट जो होती है वो सेम को भी पकड़ लेती है और इसी तरह पानी को भी पकड़ लेती है। इसके साथ अगर ईंट को पानी लगेगा वो डायरेक्टली जाके आपके सरिये को भी लगेगा, इसी तरह सरिये के अंदर भी जंग आ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो छत की मियाद होती है वो काफ़ी ख़त्म होने लगती है। तो इसीलिए जब भी आपने लेंटर डालना है, आपने कोशिश करनी है कि आपने आरसीसी लेंटर डालना है, सरिया आपने 470 का लेना है, 60 ग्रेड का आपने स्टील हमेशा यूज़ करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, कमेंट बॉक्स पर अपनी लाजमी राय को ज़रूर इज़हार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।